हिंदू धर्म के 20 सिद्धांतों का रहस्य। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमारी संस्कृति और धर्म हमारी पहचान है। परंतु क्या आपको पता है सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में? सनातन सभी को स्वीकार करता है। यह उसकी उदारता है, यह उसकी महानता है। पूरे विश्व के युवाओं में सनातन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। ये सिद्धांत ऐसे विचार और नियम हैं जो सनातन धर्म के अनुयायियों को उनके धार्मिक और दैनिक जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। चींटी के पैर से लेकर बड़े बड़े जीव तक सनातन धर्म में आते हैं। सनातन सूर्य जितना सत्य है। मित्रों, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति अर्थात ईश्वर से सुने हुए, स्मृति अर्थात सुनकर याद करने के बाद कहे गए। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। श्रुति के अंतर्गत 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्रह्मा सूत्र और उपनिषद वेद का ही हिस्सा हैं। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनुस्मृति, महाभारत, रामायण और 18 पुराण। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं। धर्म एक ऐसी मूलभूत तत्व है जो हर व्यक्ति को अपनी कर्तव्य, नैतिकता और आचरण में मार्गदर्शन करता है। धर्म का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाशित होता है। यह हमें न सिर्फ हमारे परिवार के प्रति बल्कि समाज के प्रति भी जिम्मेदार बनाता है। मित्रों, हमने हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और परंपरा को 20 मुख्य बिंदुओं में समेटा है। मित्रों, आप सनातन ज्ञान कथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। नंबर 1, संस्कार। संस्कारों के प्रमुख प्रकार 16 बताए गए हैं जिनका पालन करना हर हिंदू का कर्तव्य है। गर्भ से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन में निभाए जाते हैं 16 संस्कार। इन संस्कारों के नाम आप जान लीजिए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, संवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। संस्कारों के बिना एक मानव के जीवन में और किसी अन्य जीव के जीवन में विशेष अंतर नहीं है। ये संस्कार व्यक्ति के दोषों को खत्म कर उसे गुण युक्त बनाते हैं। प्रत्येक हिंदू को उक्त संस्कार को अच्छे से नियम पूर्वक करना चाहिए। यह मनुष्य के सभ्य और हिंदू होने की निशानी है। नंबर 2, आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष। वैदिक सनातन धर्म की महत्वपूर्ण देन में से एक मोक्ष की धारणा है। मोक्ष का अर्थ होता है पूर्ण मुक्ति। मोक्ष और सद्गति की यात्रा भावों से होती है। आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष है। इसे प्राप्त करने के लिए 3 उपाय है: अभ्यास, ध्यान और जागृति। जागृति अर्थात निरंतर साक्षी भाव में जीना। मोक्ष प्राप्ति के लिए इन 7 जगह पर दर्शन करने जरूर जाएं। अयोध्या, मथुरा, द्वारका, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन और कांचीपुरम। मोक्ष प्राप्ति के पहले व्यक्ति कर्मानुसार हजारों जन्मों तक नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति प्राप्त करता रहता है। मोक्ष तो ध्यान और साधना से ही प्राप्त होता है। नंबर 3, आत्मा। ब्रह्मांड में आत्माएं असंख्य और अनंत है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ और पौधों आदि में आत्माएं विद्यमान है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अव्यक्त, अजर, अमर, अप्रमेय और निर्विकार है। कर्मों के अनुसार आत्मा जन्म मरण के चक्र में स्वयं निर्लिप्त रहते हुए अगला शरीर धारण करती है। वेद, पुराण और गीता अनुसार आत्मा अजरमर है। जन्म मरण का सांसारिक चक्र तभी खत्म होता है जब व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। नंबर 4, तीर्थ करना है पुण्य कर्म। तीर्थ और तीर्थ यात्रा का बहुत पुण्य है। हर हिंदू के लिए तीर्थ करना पुण्य कर्म है। तीर्थों में 4 धाम की यात्रा करना जरूरी है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी ये 4 धाम है।
सोमनाथ, द्वारका, महाकालेश्वर, श्रीशैल, भीमाशंकर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, घृष्णेश्वर और बैद्यनाथ ये 12 ज्योतिर्लिंग है। तीर्थों में 4 धाम, ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, शक्तिपीठ और सप्तपुरी की यात्रा का ही महत्व है। अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयाग को तीर्थों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जबकि कैलाश मानसरोवर को सर्वोच्च तीर्थ माना है। नंबर 5, ब्रह्मा ही सत्य है। वह अजन्म, अप्रकट और निर्विकार है। ब्रह्मा को ही ईश्वर, परमपिता, परमात्मा, परमेश्वर और प्रणव कहा जाता है। ओम यो भूतं च भव्य च सर्व यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अर्थात जो भूत, भविष्य और सब में व्यापक है, जो दिव्यलोक का भी अधिष्ठाता है, उस ब्रह्मा परमेश्वर को प्रणाम है। ईश्वर एक और केवल एक है। उस ब्रह्मा से प्रकट यह संपूर्ण विश्व है, जो उसी प्राण रूप में गतिमान है। इंद्र मित्रं वरुणं माहुर्थो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकं सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नियम मातृश्वान माहु। भावार्थ, जिसे लोग इंद्र, मित्र, वरुण आदि कहते हैं, वह सत्ता केवल एक ही है। ऋषि लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। नंबर 6, सामूहिक उत्सव मनाना जरूरी। उत्सव, पर्व और त्योहार सभी का अलग अलग अर्थ और महत्व है। मित्रों, प्रत्येक ऋतु में एक उत्सव है। उन त्योहार, पर्व या उत्सव को मनाने का महत्व अधिक है। सभी पर त्योहार के उत्पत्ति वैदिक धर्म ग्रंथ, धर्मसूत्र, स्मृति, पुराण और आचार संहिता में मिलता है। सनातन धर्म के कुछ प्रमुख त्योहार: मकर संक्रांति, छठ पर्व, कुंभ, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा, वसंत पंचमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि, शिवरात्रि, होली, ओणम, दीपावली, गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन प्रमुख हैं। नंबर 7, धर्म प्रचार। मित्रों, धर्म की प्रशंसा करना और धर्म के बारे में सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होता है। हिंदू धर्म को वेद काल से भी पूर्व का माना जाता है, क्योंकि वैदिक काल और वेदों की रचना का काल अलग अलग माना जाता है। धर्म प्रचार में वेद, उपनिषद और गीता के ज्ञान का प्रचार करना ही उत्तम माना गया है। धर्म प्रचारकों के कुछ प्रकार हैं। हिंदू धर्म को पढ़ना और समझना जरूरी है। आज हिंदू धर्म की हालत यह है कि हर संत का अपना एक धर्म और हर जाति का अपना अलग धर्म है। कुछ साधु संतों को कुछ नहीं आता, पर वह संत बन के लोगों से ठगते रहते हैं। पर उनसे धर्म के बारे में कोई सवाल पूछ लो तो उसे कुछ भी जानकारी नहीं होता है। लोग भ्रम और भटकाव में जी रहे हैं। वेदों को छोड़कर संत, ज्योतिष और अन्य लोग दूसरे या मनमाने धर्म के समर्थक बन गए। दोस्तों, हिंदू धर्म को समझकर ही उसका प्रचार और प्रसार करना जरूरी है। मित्रों, आपको धर्म का सही ज्ञान होगा, तभी उस ज्ञान को दूसरे को बताना चाहिए। सनातन को समझना आसान नहीं है। ज्ञान की लंबी परंपरा में दृष्टा ऋषियों ने इसके बारे में कई बातें कही हैं। नंबर 8, पाठ करना। वेदों, उपनिषद या गीता का पाठ करना या सुनना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। मित्रों, उपनिषद और गीता का स्वयं अध्ययन करना और उसकी बातों की किसी जिज्ञासु के समक्ष चर्चा करना पुण्य का कार्य है। अगर आप प्रतिदिन धर्म ग्रंथों का कुछ पाठ करते हैं तो देव शक्तियों की कृपा मिलती है। सनातन धर्म में वेद, उपनिषद और गीता के पाठ करने की परंपरा प्राचीन काल से रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। हर हिंदू के घर में जरूर होना चाहिए मंदिर, भगवान की मूर्ति, भगवत गीता, गरुड़ पुराण, रुद्राक्ष माला, शंख, घंटी, पूजा की थाली, अन्य पूजा सामग्री। ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो हमने प्रोडक्ट टैग कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, धर्म कर्म के कार्य करना है जरूरी। धर्म कर्म का अर्थ यह कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे मन और मस्तिष्क को शांति मिले। अपने जीवन के कुछ समय भगवान के समर्पित करें, ताकि भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। अर्थात ऐसा कार्य जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र और स्वयं को लाभ मिले। इसे ही कहते हैं धर्म कर्म, जैसे व्रत रखना, सेवा करना, दान, यज्ञ, प्रायश्चित, दीक्षा देना और मंदिर जाना आदि। नंबर 10, संध्या वंदन है प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य। संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं।
मित्रों, मंदिर में जाकर संधि काल में ही संध्या वंदन की जाती है। संध्या वंदन का पहले हम अर्थ देखें। समय प्रकारेण ध्यायते इति संध्या, संध्या च वंदनं च असौ संध्या वंदनम, अर्थात जिसमें अच्छे से ध्यान और वंदना स्तुति हो वह है संध्या वंदन। वैसे संधि 8 वक्त की मानी गई है, उसमें भी 5 महत्वपूर्ण है। वैसे संधि 5 वक्त की होती है, लेकिन प्रातः काल और संध्या काल उक्त 2 समय की संधि प्रमुख है। संध्या वंदन करना प्रातः सूर्योदय के 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक, दोपहर के 12 बजे से 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक एवं शाम को सूर्यास्त के 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक। नंबर 11, यज्ञ। यज्ञ के प्रमुख 5 प्रकार हैं: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। यज्ञ पालन से ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, धर्म ऋण, प्रकृति ऋण और मातृ ऋण समाप्त होता है। यज्ञ का अर्थ आग में घी डालकर मंत्र पढ़ना नहीं होता। यज्ञ का अर्थ है शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म, वेद सम्मत कर्म। सकारात्मक भाव से ईश्वर प्रकृति तत्वों से किए गए आह्वान से जीवन की प्रत्येक इच्छा पूरी होती है। मांगो, विश्वास करो और फिर पालो, यही है यज्ञ का रहस्य। प्राचीन काल से ही यज्ञ केवल धार्मिक क्रिया के अंग के रूप में ही मान्य नहीं था, अपितु इससे पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन एवं नैरोग्य भी प्राप्त होता था। नंबर 12, दान। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव आराधना का दान सबसे सरल और उत्तम उपाय है। दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। सनातन धर्म में सदियों से ही दान की परंपरा रही है। वेदों में 3 प्रकार के दाता कहे गए हैं: उत्तम दान, मध्यम दान और निकृष्ट दान। धर्म की उन्नति रूप सत्य विद्या के लिए जो देता है वह उत्तम दान होता है। कीर्ति या स्वार्थ के लिए जो देता है तो वह मध्यम दान होता है, और जो वेश्यागमनादि भांड भाटे पंडे को देता वह निकृष्ट दान माना गया है। ऐसे दान का कोई लाभ नहीं होता जिसे आप दिखावे के लिए करते हैं। केवल श्रद्धा पूर्वक किया गया दान ही पुण्य कर्म की श्रेणी में आता है। पुराणों में अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान को ही श्रेष्ठ माना गया है। यही पुण्य भी है। नंबर 13, व्रत करना। व्रत करने से काया निरोगी और जीवन में शांति मिलती है। व्रत रखने के फायदे की हम बात करें तो यह शरीर और मन दोनों को लाभ पहुंचाता है। इससे आत्मा शुद्ध होती है और आध्यात्मिक विकास होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। मित्रों, इसमें से श्रावण मास को व्रतों में सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। सावन मास शिवजी के साथ मां पार्वती को भी समर्पित है। भक्त सावन महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करता है। इसके अलावा प्रत्येक माह की एकादशी, चतुर्दशी, चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या और अधिमास में व्रतों का अलग अलग महत्व है। नंबर 14, सेवा। सर्वप्रथम माता पिता, फिर बहन बेटी, फिर भाई बंधु की किसी भी प्रकार से सहायता करना ही धार्मिक सेवा है। माँ बाप की सेवा में यूं तुम काम कर जायो, करके सेवा भव सागर तुम पार तर जायो। इसके बाद अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना पुण्य का कार्य माना गया है। इसके अलावा सभी प्राणियों, चींटी, पक्षियों, गाय, कौए, कुत्ते आदि को अन्न जल देना, यह सभी यज्ञ कर्म में आते हैं। नंबर 15, प्रायश्चित करना। प्राचीन काल से ही हिंदुओं में मंदिर में जाकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की परंपरा रही है। मनुष्य ने चाहते या न चाहते हुए भी जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन वह फिर भी प्रायश्चित वह साधु का दर्जा हासिल कर सकता है। प्रायश्चित करने के महत्व को स्मृति और पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। अगर आप पाप धोना चाहते हैं तो जरूरतमंदों की मदद करें, गरीबों को भोजन और कपड़े दान करें, आवारा जानवरों को खिलाएं, उपवास और जाप करें। ये चीजें आपको शांत करेंगी। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को प्रायश्चित करने के अलग अलग तरीके बताते हैं।
पापों को प्रायश्चित करने के लिए कुंभ के महीने में आप गंगा मैया में डुबकी लगा सकते हैं। नंबर 16, इस दिन संबंध बनाने से होता है नुकसान, लगता है घोर पाप। जो व्यक्ति किसी भी दिन उपवास रखता है उस दिन भी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से उनके रिश्ते पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में जिक्र मिलता है कि किसी भी माह की पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर पति पत्नी को संबंध बनाने से बचना चाहिए। नंबर 17, प्रति गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाकर परिक्रमा करना चाहिए। भारत में मंदिरों, तीर्थों और यज्ञादि की परिक्रमा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार को मंदिर जाने से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और समस्याएं दूर होती हैं। अगर आप धन संबंधी परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन पूजा के समय भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अवश्य अर्पित करें। नंबर 19, दीक्षा देना। दीक्षा देने का प्रचलन वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। जब हमारा अंतःकरण मन शुद्ध हो जाता है तब दीक्षा मिलती है। माता पिता अपने बच्चों को जब शिक्षा के लिए भेजते थे तब भी दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा एक शपथ, एक अनुबंध और एक संकल्प है। जैसे पक्षी अपने सुंदर पंखों से धीरे धीरे शिशुओं की वृद्धि करता है, इस प्रकार की दीक्षा को स्पर्श दीक्षा कहते हैं, अर्थात शिष्य को छूने मात्र से शिष्य में शक्तिपात करते हैं।